Hello, class 8. This is your book Cambridge, Communicate with Cambridge. And in this one, I will tell you chapter number 8, that is Courage, Explanation in Hindi. And yes, guys, explanation in Hindi भी करवा रही हूँ इसकी courage की इसी के साथ इसके chapter के question answers भी आपके upload हो जाएंगे very soon. So guys, you can subscribe the channel if you think this is beneficial for you. And for grammar parts also. Yes, guys, आपका grammar book का solution और आपके लिटरेचर का, रीडर का, आपके नोवेल्स, बहुत सारी बुक्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो गया आपके चैनल पे. आप उनको देखने के लिए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें. लेट्स बिगिन. व्हाट इज द चैप्टर? The very first is given character's name. स्वामीनाथन and his friends. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्वामीनाथन एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर और उसके कुछ फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है. इसके बाद एक विलेज लैड, मतलब एक विलेज में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी बहादुरी के किस्से के बारे में उसका फादर उसको बताता है. और बाद में जो है इस स्वामीनाथन को एक थीफ का सामना करना पड़ता है और उसका फादर उसको फोर्स करता है कि वो ऑफिस में जाकर के अकेला सोए ताकि उसके डर को भगाया जा सके, ताकि वो करेजियस बन सके, ना कि वो डरपोक बन सके. जैसे इमेज में दिया हो ना कि लास्ट में कैसे सोफे के नीचे, चेयर के नीचे सो रहा है बिल्कुल ब्लैंकेट को ढक के, और यहाँ पर कैसे लोगों ने इस चोर को पकड़ लिया है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. व्हाट इज गिवन इन इट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ हीरो बाय आर के नारायणन. आर के नारायणन ने जो अ हीरो के बारे में यहाँ पे लिखा वो क्या बताते हैं यहाँ पर कि ये जो वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जिसको हम मालगुडी डेज भी बोल सकते हैं. और ये जो स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में जो बहुत ज्यादा डरता है अकेला सोने के लिए, लेकिन उसके फादर जो वो चाहते हैं कि उसका बेटा बहुत बहादुर बने और एंड ऑफ द डे तक वो बहादुर बन भी जाता है, वो अपनी बहादुरी दिखा भी देता है क्योंकि वो लास्ट में एक थिफ को कैच कर लेता, थिफ को पकड़ने में सबकी मदद करता है. ये है आपकी स्टोरी समरी जो कि आपको चाहिए होती है, ये मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया है. आप चाहो तो इसके कुछ लाइंस को कम कर सकते हैं और यही स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर के अंदर कि आपको दिया क्या हुआ है. सो लेट्स बिगिन. द हीरो, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ योर चैप्टर एंड नाउ इट इज योर explanation. See, for Swaminathan, Swaminathan के लिए events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading. क्योंकि उसके फादर न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे तो जो इवेंट्स होती थी, कोई भी घटना घटती थी तो वो सारी अनएक्सपेक्टेड होती थी क्योंकि वो कभी भी करेज शो ही नहीं कर सकता था, वो कभी बहादुरी दिखाई नहीं सकता था, वो काफी डरपोक था, काफी डरा हुआ रहता था. क्योंकि उसके फादर यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो बताते हैं कि स्वामी लिसन दिस न्यूज, इस न्यूज को पढ़ो, देखो हैट्स ऑफ, देखो इसको, मतलब कितनी बड़ी कितनी बढ़िया बहादुरी की स्टोरी है ये. एक विलेज लैड, एक विलेज बच्चे के बारे में, एक विलेज के लड़के के बारे में जो कि अपने घर में वापस आ रहा था जंगल के रास्ते से, लेकिन रास्ते में उसको जो वो टाइगर मिल जाता है और वो टाइगर को वो जो बॉय होता है आगे पैराग्राफ में वो बताता है कि वो उस टाइगर के साथ वो लड़ता है और लड़ता ही नहीं है, साथ में वो जो वो क्या करता था, टाइगर एंड इज फाइट अप अ ट्री, मतलब ट्री के ऊपर भी वो जैसे चढ़ता है तो तब भी उसके वो एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं. मीन्स यहाँ पर एक जो बच्चा है वो टाइगर के साथ लड़ाई कर रहा है, वो ट्री पर चढ़ गया तब भी वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है. वेर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम, मतलब यहाँ पर वो आधा दिन तक खड़ा रहा, उस पेड़ के ऊपर चढ़ा रहा जब तक कि लोग नहीं आ गए. और यहाँ पर जो है उन्होंने फिर क्या किया, इस टाइगर को मार दिया. तो ये बहादुरी का काम था उस बच्चे के लिए. और यहाँ पर जो स्वामीनाथन का फादर होता है ना वो उसको सुधारता है कि देखो कितना बहादुर बच्चा था तुम कितने डरपोक बच्चे हो, तुम्हारे अंदर कोई भी करेज नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी साहस नहीं है. तो वो अपने बच्चे की तरफ जो है वो फिक्सली मतलब घूरते हुए देखता है. व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसको क्या कहोगे, देखो कितनी बहादुरी का किस्सा मैंने तुम्हें सुनाया, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो. स्वामीनाथन ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा था ना वो काफी अच्छा और बहुत ग्रोन अप पर्सन था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत अच्छा बच्चा था. नॉट एट ऑल अ बॉय, ये दूसरे बॉयज की तरह नहीं था. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, क्योंकि कोई भी टाइगर के साथ सिंपल जो है वो कोई नॉर्मल बच्चा उसके साथ टाइगर के साथ नहीं लड़ सकता. इसका मतलब ये जो बच्चा था वो काफी बहादुर था, कुछ स्पेशल टाइप का ये बच्चा था क्योंकि नॉर्मल बच्चे कभी भी टाइगर के साथ नहीं लड़ सकते. यू थिंक यू आर वाइजर,
देन द न्यूज़पेपर, तुम क्या सोचते हो इस न्यूज़पेपर से तुम ज्यादा चालाक हो? उसके फादर उसको बोलते स्वामीनाथन को, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इस न्यूज़पेपर से ज्यादा चालाक हो? फादर जो स्नीड, फादर जो उसकी तरफ देखता है, आई अ मैन में हैव अ स्ट्रेंथ, कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर ना उसकी एक ताकत छिपी होती है जिसको उसे निकाल कर दिखाना होता है, ना कि कायरता दिखाना। या तो तुम कायरता दिखा सकते हो या बहादुरी दिखा सकते हो। स्ट्रेंथन ऑफ एन एलिफेंट, जैसे एलिफेंट के अंदर ताकत होती है वैसे लोगों के अंदर भी ताकत होती है, उनको अपनी ताकत को बाहर निकालना होता है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो वो डरे हुए रहते हैं, डरपोक रहते हैं। whereas another may have the strength of a straw, बेशक दूसरों के सामने जो है कईयों की जो ताकत होती है बिल्कुल स्ट्रॉ मतलब बहुत कम होती है, तिनके के बराबर होती है। बट इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर लोग हिम्मत दिखाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। करेज इज एवरीथिंग, करेज जो वो सब कुछ करवा सकता है, वो ताकत भी दे सकता है। और एज इंपॉर्टेंट नहीं करती, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अब स्वामीनाथन कहता है हाउ कैन इट बी फादर, ये कैसे हो सकता है? अब सपोज कीजिए कि मेरे अंदर करेज है, व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर टाइगर शुड अटैक, अगर मेरे ऊपर टाइगर अटैक करे तो मैं क्या करूँ इसके बारे में? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे ताकत को छोड़ दो। यू प्रूव यू हैव करेज, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम जो वो करेजियस हो, तुम बहादुर हो। लेट मी से इफ यू कैन स्लीप, चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक जो वो डिसाइड करता हूँ कि तुम आज रात जो वो क्या करोगे। टू नाइट, आज रात तुम मेरे ऑफिस में अकेले सोओगे मेरे रूम के अंदर। तो ये तो बहुत ज्यादा भयानक चीज थी भाई कि छोटे से बच्चे को जब वो अकेले रूम में सुला दे रहे थे, क्योंकि वो हमेशा अपने ग्रैंड मदर के साथ सोता था और वो ग्रैंड मदर के साथ ही रहता था, लेकिन आज उसको अकेले सोने के लिए बोल दिया छोटे से बच्चे को। अब फ्राइटफुल सजेशन, ये तो बहुत ही भयानक, बहुत ही डराने वाला सजेशन था। स्वामीनाथन ने सोचा ही हैड ऑलवेज स्लैप बिसाइड द ग्रैनी, वो तो हमेशा अपनी ग्रैनी अपनी ग्रैंड मदर के एक तरफ उसकी साइड में सोता है। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और अगर इस अरेंजमेंट में कोई भी चेंज आ गया ना, उसकी ग्रैंड मदर को छोड़ के उसको कहीं और सुला दिया गया, तो वो तो कांप जाएगा डर के मारे, पूरी रात वो सो नहीं पाएगा। ही होप दैट फर्स्ट, पहले तो उसने सोचा कि उसके फादर जो है ही वाज ओनली जोकिंग, कि वो शायद सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसके फादर ने सीरियसली करके दिखाया तो बेचारा डर गया। ही मम्बल्ड अ वीक, वो बहुत ही कमजोर सी आवाज में जो है वो थोड़ी थोड़ी आवाज निकालता है, बिल्कुल मनी मन फुसफुसाने लगता है। यस, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और वो मतलब इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है कि फादर के इस टॉपिक को मैं चेंज कर देता हूँ और फादर भूल जाएंगे कि मुझे अकेले सोना है। ही सेड वेरी लाउडली, वो बड़े जोर से बोलता है, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर फादर, कहते कि ईयर आफ्टर, कहते कि आज तो मुझे ना अपने क्रिकेट क्लब में बहुत से लोगों को एडमिट करना है, बहुत से लोगों को उसमें टीम में मेंबर बनाना है। सो वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट एंड बॉल, आज तो हम ना अच्छे ब्रांड का बैट और बॉल खरीदने वाले, क्योंकि हमारी टीम जो है क्रिकेट की वो बनने वाली है। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरे कैप्टन ने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम जो बिल्कुल रेडी होने वाली है और कुछ लोग और हमारी टीम में आएंगे और उनके लिए हमें बैट्स और बॉल को परचेज करना है। वी विल सी अबाउट इट लेटर, उसके फादर कहते हैं, उसकी बात को बीच में काट देते, कहते हैं इसको हम बाद में देखेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, तुम्हें सिर्फ जो है आज रात अकेले सोने की प्रैक्टिस करनी है, अकेले सोना है तुम्हें, बस तुम इस चीज को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। अब स्वामीनाथन तो बेचारा सोच रहा था कि अपने फादर की बात काट दूं, लेकिन फादर ने तो उसकी ही बात काट दी और कहा कि सारी बातें छोड़ दो और क्या करना है, तुम्हें 100% सोना ही सोना पड़ेगा ऑफिस में अकेले। स्वामीनाथन realized that the matter had gone beyond his control, स्वामीनाथन सोचता कि अरे ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर की बात होगी, अब मैं क्या करूं? From a challenge it had become a pain, a plain command, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे कमांड देते, सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया फादर ने कि तुम्हें सोना है तो सोना है, और सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम्हें आज रात जो है वो अकेले ऑफिस में सोना है। He knew his father's tenacity at such moment, उसको पता है कि उसके फादर ने अगर एक बार बोल दिया सो बोल दिया, इट मीन उसके फादर का कहा हुआ पत्थर की लकीर है भाई, वो चेंज नहीं हो सकता। अब वो क्या करता, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, आगस्ट से, कहते कि अब तो मुझे जो है वो वहां पर सोना
ही पड़ेगा। नाउ यू मस्ट डू इट नाउ, अब तो जो है मुझे करना ही पड़ेगा। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग, ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है, मेरी शान के खिलाफ है अगर मैं वहां जाकर के सोता हूँ। बिसाइड ग्रैनी एंड मदर, अगर मैं ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर और मदर की साइड में सोता हूँ, लाइक अ बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म दैट आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। अब उसके फादर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अपनी मदर के साथ या तुम अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक तरफ सो, उनके पास सो, क्योंकि इस चीज से तुम बड़े नहीं बनोगे, ना ही तुम्हारे अंदर करेज आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो करेजियस बनो, ही सेड। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि क्रेडल का मतलब जो पलना होता है उसको वो रॉक कर रही होती है, उसको वो झुला रही होती है। तो वो देखती है, मतलब उसकी वाइफ उसकी तरफ देखती है कि आज तो भी इस बच्चे को इसने अकेला सोने के लिए बोल दिया, अब क्या करेगा। स्वामीनाथन फादर सेट ग्लूमली गेजिंग एट न्यूज़पेपर, अब उसके स्वामीनाथन के फादर दोबारा से बड़े गुस्से से जो है वो घूरने लग जाते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। ऑन हिज लैप, जो कि उसकी गोद में होता है, मतलब अपनी गोद में वो न्यूज़पेपर को रख के पढ़ रहे होते हैं। स्वामीनाथन के फादर ने अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि तुम्हें सोना है तो सोना है, और ऑफिस में जाकर के तुम्हें सो जाना है। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली, अब यहाँ से जो है वो बिल्कुल चुपचाप से खड़ा हो जाता है और यहाँ से उठ के बाहर जाने लगता है टू हिज बेड इन द पासेज, ताकि वो अपने सोने के लिए कहीं और जा सके। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी, अब ग्रैंड मदर तो अपने बेड पे ही बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड व्हाई आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद आई हुई है तो तुम आके सो सकते हो। यू डोंट वांट अ स्टोरी, तुम्हें तुम्हें क्या स्टोरी नहीं सुननी, आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी सोने से पहले। कौन बोलता है, ये उसकी ग्रैंड मदर बोल रही है। स्वामीनाथन मेड अ वाइल्ड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन, मतलब यहाँ पर झूठ मूठ के जो वो गेस्टिकुलेशन मतलब झूठ मूठ के वो मतलब एक्सप्रेशंस देने लग जाता है साइलेंटली अपनी ग्रैंड मदर को कि हाँ उसे काफी नींद आई है। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस अच्छी मतलब भली जो औरत थी उसने कुछ भी नहीं देखा था। सो स्वामीनाथन थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, जो स्वामीनाथन है उसके बेड पे जाकर के सो जाता है। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और अपने पूरे मुंह पर मतलब अपने चारों तरफ जो वो क्या करता है, कंबल से अपने आप को अच्छी तरह से ढक लेता है। और वो सोचता है कि ग्रैंड मदर को तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं अब यहाँ पर फटाफट से सो जाता हूँ, मैं अपने फादर के आने से पहले सो जाता हूँ। सो ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, ग्रैनी कहते रहे तुम अपने फेस को ढक रहे हो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आई हुई है। स्वामीनाथन लर्न ओवर द विस्पर, जो स्वामीनाथन है वो उसने सुन तो लिया, लेकिन वो मतलब हल्के फुल्के से बोलता, बिल्कुल कान में बोलता है, प्लीज प्लीज शट अप, कहते हैं प्लीज चुप हो जाओ ना ग्रैंड मदर, मुझे बहुत नींद आ रही है। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मुझे सोना है मुझे सोना है। आई डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को भी अगर कोई मुझे बुलाने आए तो मुझे बुलाने आने मत देना, मैं सो रहा हूँ, किसी को मत अंदर आने देना। इफ द हाउस इज ऑन द फायर, अगर बेशक घर में आग भी लग जाए ना मुझे मत उठाना। मतलब ये जो स्वामीनाथन होता है वो बेचारा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके फादर आएंगे आएंगे उसको उठाने, तो ग्रैंड मदर को बोलता है कि दादी अगर घर में आग भी लग जाए ना तब भी मुझे उठाने कोई मत आना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पर बहाना बनाने लग जाता है। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, कहते हैं कि अगर मैं अभी नहीं सोया ना तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। ही टर्न ओवर, वो मतलब पलट जाता है और कर्ल्ड मतलब स्नोर में से खराटे लेना शुरू कर देता है, ब्लैंकेट को पूरा ढक के अपने पूरे बॉडी पे ब्लैंकेट को पूरी तरह से ढक लेता है। बीइंग पुल्ड अवे, जब तक कि कोई उसका ब्लैंकेट नहीं खींच लेता। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम, अभी एकदम से उसके फादर आते हैं उसके रूम में और उसके पास खड़े हो जाते हैं। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ। स्वामीनाथन स्टूड अप, स्वामीनाथन को तो पता था उसको नींद डर के मारे आ ही नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी जो है वो थोड़ा सा कराने लग जाता है कि हाँ भी वो स्लीप मतलब सो रहा है, मतलब सोने की एक्टिंग कर रहा है। वो नींद में जैसे स्नोरिंग करते हैं खराटे लेते हैं तो वो सारी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर से फादर कहते हैं गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, तुम्हें जाना ही है। एंड यू डिस्टर्ब हिम, क्या तुम उसे डिस्टर्ब करोगे। गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार फिर से बोलते उसके फादर, स्वामी मैंने कहा था ना तुम्हें ऑफिस में जाके सोना है तो तुम यहाँ से चलो, तुम्हें यहाँ पे नहीं सोना, गेट अप जल्दी से खड़े हो जाओ। एंड स्वामीनाथन गोट अप, अब क्या करता बेचारा, जब 3 टाइम्स फादर ने बोले अब तो खड़ा होना पड़ा। फादर रोल्ड अप हिज बेड, अब फादर ने उसका जो बिस्तर था वो बिल्कुल
रोल्ड कर दिया उसने, उसकी उसकी मतलब तय कर दी और उसको रोल्ड कर दिया उसके बिस्तर को। टुक इट अंडर हिज आर्म, और उसके बिस्तर को उसकी उसकी मतलब बाजू के अंदर डाल दिया, मतलब जो बिस्तर होता है जैसे जो ब्लैंकेट होता है या फिर जो कोई क्वेल्ट होती है, जो भी मतलब सोने का जो भी उसका बिस्तर था वो उसने उसके उसको पकड़ा दिया और कहा कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामीनाथन लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामीनाथन क्या करता बेचारा अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देख रहा था एक पल के लिए कि काश यही मुझे रोक ले, लेकिन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, लेकिन वो बेचारा क्या करता, उसके फादर ने ऑर्डर दिया था तो वो ऑफिस की तरफ भागने लगा, मतलब ऑफिस की तरफ अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगा। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, मतलब जाते जाते रास्ते में अपनी मदर को भी इशारा करते हुए गया कि मुझे रोक लो, मुझे वहां पर मत सोने दो। व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम उसे ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, तो उसकी मदर कहती है कि मुझे लगता है कि वो हॉल में भी सो सकता है, तुम उसको ऑफिस में क्यों लेके जा रहे हो? तो आई डोंट थिंक सो, कहता है कि मुझे नहीं लगता, फादर ने कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि वो हॉल में सो जाएगा, मैं तो इसको ऑफिस में ही सुला के आऊंगा। स्वामीनाथन स्लंग, अब स्वामीनाथन की ये भी तरकीब फेल हो गई। बिहाइंड हिम एंड ही इज बोर्ड हेड, मतलब वो पीछे पीछे फिर से अपनी माँ को इशारे कर रहा है, लेट मी स्लीप इन द हॉल, तो फिर वो कहता है कि फादर क्यों ना मुझे हॉल में सोने दिया जाए। ही प्लीडेड, मतलब वो मतलब पैर को घसीटते हुए बोलता, मतलब बिल्कुल आराम आराम से चलने लगता है और पैर को घसीटते हुए बोलता है कि फादर मुझे हॉल में सोने दो ना। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, तुम्हारा ऑफिस का रूम है ना बहुत डस्टी है, बहुत डस्ट है वहां पर, और बहुत सारे ना वहां पर स्कॉर्पियंस भी हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, मतलब तुम्हारी बुक्स के पीछे ना स्कॉर्पियंस भी हैं। स्कॉर्पियंस आपको पता ही होगा, ये एक इंसेक्ट का नेम होता है, स्कॉर्पियंस होते हैं जो बिच्छू टाइप होते हैं, कि वहां पर पीछे आपके यहाँ पर स्कॉर्पियंस भी होंगे, तो मुझे वहां पर डर भी लग सकता है, तो आप प्लीज मुझे हॉल में सोने दो। देर आर नो स्कॉर्पियंस, उसके फादर कहते हैं मेरे ऑफिस में कोई स्कॉर्पियन नहीं है और ना ही मेरा ऑफिस डर्टी है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम बेंच के ऊपर सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं इस रूम में एक लैंप को जलते हुए छोड़ सकता हूँ? स्वामीनाथन पूछता है। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं आज तुम्हें यही तो सिखाना है कि तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये तो सिर्फ एक आदत है, आदत है, आदत के ऊपर तुम्हारी एक क्वेश्चन है कि तुम्हें अंधेरे में सोना ही सोना है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें जो है वो अच्छी आदतों को अब से अपने अंदर लेके आना है, कल्टीवेट करना है, अच्छी आदतों को अपने अंदर बना के रखना है और अंधेरे में सोने की आदत डालनी है। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, तो फिर कहते हैं कि फादर क्या मैं डोर ओपन कर लूं, क्या मैं दरवाजा तो खुला छोड़ सकता हूँ? ऑल राइट, कहता है ठीक है, बट प्रॉमिस में यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, कहते हैं ठीक है तुम दरवाजा तो खोल के सो सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के पास दोबारा नहीं जाओगे और पूरी रात भर तुम यहीं पे सोओगे। इफ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, कहता है कि देखो अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना तो सोच लेना तुम्हारे स्कूल में मैं मजाक बनवा दूंगा, तुम्हारे स्कूल में पूरी स्कूल में मजाक उड़वाऊंगा, कि मजाक बनाएंगे तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं कि ये इतना डरपोक है कि पूरी रात अकेला सो नहीं पाया और अपने ग्रैंडमदर के पास वापस चला गया। तो फादर कहता है कि अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की ना तो मैं पूरी क्लास में पूरे स्कूल में तुम्हारा मजाक उड़वाऊंगा। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, अब वो कहता है कि भाई अब तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बच्चों ने मजाक उड़ा दिया तो रोज मेरा मजाक उड़ाएंगे फिर। ही वॉज प्लेन एंड एंग्री, अब वो क्या करता बेचारा, पेन मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, आज उसके फादर पर उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसके फादर का जो क्रूल, ये जो अत्याचारी नेचर था वो उसको बहुत गंदा लग रहा था। ही हेटेड द, उसको बहुत ज्यादा नफरत हुई। क्यों नफरत हुई? अब देखो ऑफिस में उसके होता क्या है, ये सीन जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ऑफिस में बाद में, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो क्या कहता है जो न्यूज़पेपर है, कहता है वो गाली देता है किसको, न्यूज़पेपर वालों को भी, कि किसने कहा था वो टाइगर की स्टोरी प्रिंट करने के लिए। वो स्टोरी प्रिंट करने के बाद उसके फादर ने उसको भी ये पनिशमेंट दे दी कि उसको जो ऑफिस में जाकर सोना पड़ेगा। ही विश दैट द टाइगर हैवंट स्पैडेड द बॉय, वो कहता है कि काश उस लड़के को वो टाइगर ना मिला होता।
who didn't appear to be a boy after all but a monster। कहते कि वो मेरे लिए तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है जो मेरी लाइफ को बिल्कुल तबाह कर गया। ये न्यूज किसने छाप दी है न्यूज़पेपर में? ये न्यूज तो छपनी नहीं चाहिए थी। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंट, अब भाई नाइट जो थी बिल्कुल साइलेंट थी, बिल्कुल सुनसान थी। इन द हाउस डीप एंड हिज हार्ट बीट फास्टर, और उसकी जो हार्ट बीट थी बेचारे की बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं। उसको याद आते हैं वो सारी डेविल्स की और घोस्ट की स्टोरी, वो राक्षसों वाली, वो भूतों वाली स्टोरीज जो कि उसने कभी अपनी लाइफ में सुनी थी। ही वॉज फेंट विद फियर, भाई उसको तो वो तो डर के मारे बेचारा कांप रहा था। अब क्या करूं, अंधेरे में अकेले कमरे में, वो भी बेंच के ऊपर सो मैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, अब क्या था कि दूर से उनकी गली में से एक लैंप जल रहा था, जो कि जैसे उसने डोर खोला कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी उसके अंदर आ रही थी। तो ये क्या था, एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल, एकदम से उसकी उस रोशनी की वजह से उनकी दीवार के ऊपर एक शेडो, एक परछाई से उसको दिखाई दी। थ्रू एंड स्टिलनेस, बिल्कुल देखा उसने जाकर के, हाँ सच में तो परछाई है। ऑल काइंड ऑफ नॉइस रीच्ड हिज ईयर्स, और सारी आवाज भी उसके कानों में आ रही थी। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, मतलब जो क्लॉक है ना वो टिक 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 ऐसे साउंड करते ना, ऐसे साउंड करते हैं क्लॉक, तो वो टिकिंग की साउंड भी उसके कानों में पड़ रही थी, इतना ज्यादा साइलेंस था। रजल्स ऑफ ट्रीज, ट्रीज के जैसे ही पत्ते फड़फड़ा रहे थे तो उनकी साउंड भी उसके कानों में आ रही थी। साउंड ऑफ स्नोरिंग, अगर कोई दूर से खराटे भी ले रहा था तो उसकी आवाज भी उसको आ रही थी। एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ रात में जो इंसेक्ट्स के बोलने की आवाज आती है, जैसे फ्रॉग की आती है या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज आती रहती है रात में जो बिल्कुल साइलेंस होता है, तो उसको वो आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, अब उस बेचारे ने क्या किया, उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया, दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, कि वो शायद ही बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक ले। से होता है ना कि डर के मारे कोई भी जो होता है वो क्या करता है, बच्चे हमेशा अपने आप को पूरी तरह से ढक लेते हैं और उनको लगता है कि अगर वो किसी को नहीं देख रहे तो उनको भी कोई नहीं देख रहा, होता है ना ऐसे। सो एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, और हर पल वो यही उम्मीद कर रहा था कि अब भूत आएगा, अब डेविल आएगा, अब राक्षस आएगा और वो उसको उठाकर ले जाएगा। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि एकदम से अभी राक्षस आएगा, अभी भूत आएगा और वो भूत स्वामीनाथन को उठाकर ले जाएगा। स्वामीनाथन हरिडली गॉट अप, एकदम से जो है वो स्वामीनाथन उठ जाता है, एंड स्प्रेड हिज बेड, और अपने बेड को जो वो फैला देता है अंडर द बेंच, वो बेंच के ऊपर नहीं सोता, वो बेंच के नीचे सोता है। एंड क्रॉस्ड देयर इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, उसको लगता है कि बेंच के नीचे वो ज्यादा सेफ है, वो बेंच के ऊपर ना सो के बेंच के नीचे अपना बिस्तर डाल करके सो जाता है। अब वो अपनी आंखों को जो है पूरी तरह से मतलब टाइटली बंद कर लेता है ताकि उसको कुछ भी दिखाई ना दे, और फिर जो है वो अपने ब्लैंकेट को दोबारा से अपने ऊपर इतनी जोर से ढक लेता है, पूरी तरह से ढक लेता कि उसका कोई भी पार्ट उसको बाहर नहीं निकालता, नहीं वो देखता। फेल asleep and dreamed like a tiger was chasing him, और वो बेचारा ऐसे डर के मारे सपने में सपने देखने लगता है कि जैसे कोई टाइगर उसका पीछा कर रहा है। ही इज फिट स्टक ऑन द ग्राउंड, अब तो बेचारे के जो कदम है वो ग्राउंड पे ही रह गए, मतलब जमीन पर ही रह गए, वो आगे भाग नहीं पा रहे। से होता है ना सपने में देखते हो आपके, आप आगे की तरफ भाग नहीं पा रहे हो, और कोई मतलब जैसे आप जितना भागने की कोशिश करते हो उतना ही आप स्लो हो जाते हो, तो ये सपने उसको भी आने लग जाते हैं। सो वो बेचारा क्या करता है, अब क्या करे, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एंड मूव द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और ऐसा लगता है कि जो टाइगर था वो उसके बिल्कुल पीठ के पीछे बिल्कुल पहुंच गया है। ही कुड हैव इट्स, ऐसा लग रहा था कि वो जो टाइगर है वो उसको पकड़ के खा जाएगा। और स्वामीनाथन जो है वो अपने आप को कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे, ट्राई टू ओपन हिज आईज, कि अपनी आंखों को खोले, बट उसकी जो आईलिड्स थी, मतलब उसकी जो पलके थी वो इतनी ज्यादा डर के मारे बंद हो चुकी थी कि वो उसको जो ये नाइट में जो उसको ये डरावना सपना आ रहा था वो कंटिन्यू आता जा रहा था। वो उसको डरा देता है बहुत ज्यादा, ये सपने से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कराने लग जाता है दुख के मारे कि मैं क्या करूं। विद डिस डिस्परेट एफर्ट्स, मतलब इतने ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी वो क्या करता है, अपनी आंखों को खोलता है और एकदम से क्या देखता है, हिज हैंड आउट ऑफ फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके पास में खड़ी हो। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे उसकी आदत थी ना कि उसके पास में उसकी ग्रैंड मदर होती थी, तो उसको लगता है कि अब भी उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ में खड़ी है। बट ही ओनली टच द वुडन, लेकिन जैसे वो उसको अपनी ग्रैनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके हाथ तो वुडन लेग आते हैं
बेंच की बेंच का पैर ही उसके हाथ में आता है जो कि लकड़ी का बना होता है। मतलब वहां पर कोई ग्रैंड मदर नहीं होती, वो सपने में सोचता है कि उसकी ग्रैंड मदर है, लेकिन उसके हाथ क्या लगता है, बेंच की एक लेग लगती है जो कि वुडन की बनी होती है। क्योंकि वो बेंच के नीचे सो रहा होता है तो उसकी बेंच की लेग उसके हाथों में आ जाती है। सो हिज लॉनली स्टेट केम बैक। दोबारा से उस बेचारे को लगता है कि अरे मैं तो अकेला हूँ और मैं तो इस बेंच के नीचे सो रहा हूँ। सो दोबारा से उसको बहुत ज्यादा स्वेटेड, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है डर के मारे। एंड नाउ व्हाट वाज द दिस रसलिंग, अरे ये खड़खड़ाहट कैसी हो रही थी, रसलिंग मतलब किसी के खड़खड़ने की आवाज आ रही थी, यहाँ पर पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। एज इट कम नियर, ऐसा लग रहा था कि कोई जो वो नजदीक आ रहा है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो धीरे धीरे बेंच के नीचे से जो क्राउल मतलब रेंगते हुए, थोड़ा सा वो रेंगते हुए देखने लगता है कि क्या हो रहा है। hugged it with all might and used his teeth on it like a mortal weapon। और वो अपने टीथ को, अपने दांतों को जो है वो क्या करता है, अपने टीथ को, अपने दांतों को एक हथियार की तरह यूज करता है। यो समथिंग वो हैज बिटन में, तो एकदम से जो है वो क्या करता है, किसी के पैर पे काट लेता है। तो वो कहता है कि अरे इसने मुझे काट लिया। वेंट forth an agonist and thundering cry and was followed the heavy tumbling and falling and missed furniture। एकदम से जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। वो जो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर वो चोर एंटर कर चुका है, यहाँ पर जो बर्गलर था वो एंटर कर जाता है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, उसके पैर पे काट लेता है स्वामीनाथन, और चोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जैसे वो फर्नीचर के पास आता है, इन अ मोमेंट फादर द कुक द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट्स। एकदम से जब वो चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उसका फादर भी दौड़ कर आता है, उनके घर में जो कुक था वो भी भाग कर आता है, सर्वेंट भी भाग कर आता है, उनके हाथ में लाइट्स होती हैं, वो सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और सबके सब जो है वो चोर के ऊपर गिर जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं, जो कि नीचे फर्नीचर के पास लेटा रहता है, और उसके एंकल में से, उसके घुटने में से क्या हो रहता है, ब्लड जो वो निकल रहा होता है। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वर शावर्ड ऑन द स्वामीनाथन। अब भाई क्योंकि उसने चोर को पकड़वा दिया था, तो उस रात उसने क्या किया, एक बहादुरी का काम कर दिया, उसको करेज उसके सामने आ गया, तो सबके सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। अगले दिन उसके क्लासमेट्स भी उसकी तरफ देखने लगे कि अरे वाह, सबके सब रिस्पेक्ट करने लगे, टीचर भी उसकी पीठ को पैटेड में थपथपाने लगी, और हेडमास्टर ने भी कहा अरे वाह, सच में बहुत बहादुर निकला स्वामीनाथन। तो बेटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, कहते हैं कि ये तो हमारे स्कूल का बड़ा नोटोरियस बच्चा था, लेकिन इसने तो बड़ी बहादुरी का काम किया है। हाउस ब्रेकर जो थिफ था उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का नामी जो था वो चोर था, और उसको उन्होंने पकड़ लिया था और पुलिस के सामने उसको पेश कर दिया था। तो पुलिस भी उसको थैंक्स बोलती है, और एक इंस्पेक्टर उसको कहता है कि तुम जो हो वो बड़े होने के बाद पुलिस बनना। स्वामीनाथन कहता है कि पोलाइटनेस से, मतलब वो बोलता है कि मैं तो जो हूँ क्या बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर रेलवे में गार्ड बनूंगा, या तो इंजन ड्राइवर बनूंगा, या फिर मैं रेलवे में गार्ड की नौकरी करूंगा, या फिर मैं बस कंडक्टर बनूंगा अपनी लाइफ में। तो तीन चीजें बताता है कि या तो मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा, या मैं रेलवे में गार्ड बनूंगा, या फिर मैं बस कंडक्टर बनूंगा, लेकिन मैं पुलिस में जो वो नहीं आऊंगा। तो मतलब वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंटली वो बताता है कि वो क्या बनेगा बड़ा होके। बेशक पुलिस वाले ने उसको बोला कि तुम बड़े होगे ना पुलिस बनना, लेकिन कहता नहीं नहीं, मैं तो ये बनूंगा। तो जब वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, वो देखता है उसके फादर होते हैं, वो कहते हैं वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ, ही इज अस्लीप ऑलरेडी, वो तो सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल द लास्ट, सेड द मदर, कहते कि वो तो सो गया है क्योंकि पूरी रात वो नहीं सो पाया। इन हिज यूजुअल प्लेस, जैसे वहां पे सोता था। मदर एंड फर्स्टली ही वेंट टू बेड एट 7:30, कहते हो तो 7:30 जाकर के सो गया। तो स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन, फादर सेड, मतलब जैसे वो सो रहा होता है उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर भी सो रही होती, तो फादर कहता है कहता है कि जरूर उसकी ग्रैंडमदर उसके पास में सो रही होगी। नो वंडर ही वांटेड टू बी अस्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। मिस नो, कहते कि नहीं नहीं, बहुत ही वंडर, बहुत ही हैरान होने वाली बात है। ही वांटेड टू बी अस्लीप बिफोर, कहते हैं जैसे वो पहली रात सोया था ऐसे ही वो सोना चाहता है। आई कुड रिटर्न होम, कहते कि मैं वापिस आ सकती थी, लेकिन वो क्लेवर बॉय बन के ही घर पे वापिस आया है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, जो मदर है वो मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, मतलब क्या तुम उसको वहां पे सोने नहीं दे सकते जहां पे वो चाहता है। यू निडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, कहते क्या तुम
दोबारा से उसकी लाइफ को रिस्क में डालोगे? एक बार तो वहां से चोर आ गया, पकड़ा गया, लेकिन अगर दोबारा कुछ आ गया तो? अब फादर जो है वो कुछ कानाफूसी से करता है, मनी मन कुछ बड़बड़ाता है, एज ही वेंट इन टू चेंज, क्योंकि वो कुछ चेंज चाहता है। ऑल राइट कहता है ठीक है ठीक है। मॉडिफाइड मींस क्या होता है यहाँ पर? वो कहता है कि एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड। कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते कि वो तुम्हारे पास हो या ग्रैंड मदर के पास हो तो तुम सुना लो अपने पास, लेकिन हाँ बाद में जब उसका फ्यूचर खराब होगा या वो बड़ा होकर के बहादुर नहीं बनेगा तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। स्वामीनाथन फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, अब स्वामीनाथन उन सबकी सारी बातें सुन रहा था। फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे से, फेल्ट जो मतलब वो क्या महसूस करता है यहाँ पर? रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग अप ऑन हिम, तो वो सोचता है कि अरे अब तो उसके फादर ने भी छोड़ दिया है, कि चलो जैसे वो सोना चाहे सो सकते हैं। तो मीन्स फाइनली जो लास्ट में वो बहुत ही करेजियस बॉय बन के सबके सामने आता है। तो ये थी आपकी स्टोरी करेजियस की, जो कि स्वामीनाथन लास्ट में अपने आप को काफी बहादुर साबित करता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी जो कि वो ब्लैंकेट ओढ़ करके करता है। इसके बाद इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आपकी अपलोड हो रही है।